Hello everyone, hope you all are healthy. Myself Manoj, welcome to this channel. आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, तो बहुत ही लंबे टाइम के बाद मैं फिर से आ चुका हूं और इस बार से आपको वीडियोस रेगुलर बेसिस में मिलेगा। जो वीडियोस के स्टार्टिंग पार्ट्स मैंने पहले बना रखा है, तो उसके जो पेंडिंग पार्ट्स है वो आगे आपको मिल जाएगा। बट क्योंकि ये एक नया शुरुआत है, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसे चैप्टर से शुरू किया जाए जिसका इंपॉर्टेंस मैथमेटिकल साइंस के अंदर बहुत ज्यादा है। इवन अगर आप बात करोगे ना, जो अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स थे वो इसी कंसेप्ट का यूज करके आज से दूसरे प्लैनेट्स एंड स्टार्स का डिस्टेंस मेजर करते थे। इवन मॉडर्न टाइम के अंदर अगर बात करेंगे, जो हमारा इंजीनियरिंग है एंड फिजिकल साइंस है ना, तो वो भी इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो इसे और बेहतर से समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद के ही एक एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली ही मैं पुरी जगन्नाथ मंदिर गया था दर्शन के लिए। तो वहां पे आप जब जाओगे ना, तो आप देखोगे वहां पे क्या है, जो सिंह द्वारा लायन गेट, उसके सामने ही आपको एक पिलर मिल जाएगा और उसी पिलर को हम क्या बोलते हैं, अरुण स्तंभ। ओके, और व्हाट, सॉन पिलर। ओके, तो लायन गेट के सामने ही आपको मिल जाएगा कौन सा, सॉन पिलर। तो इसी पिलर के सामने एक आपको बैरिकेड मिलेगा, ठीक है, और उसी बैरिकेड में बैरिकेड के सामने खड़े होके, ओके, मैंने भी फोटो लिया था, बहुत सारे लोग भी फोटो लेते हैं। तो वहां पे एक चीज नोटिस करोगे, अगर ये क्या है ना, ये जो पिलर है वो वर्टिकली यहाँ पे जो है, अगर हम इसका हाइट इसी कंसेप्ट का यूज करके इसका हाइट मेजर करना चाहे तो भी कर सकते हैं। तो किसे कर सकते हैं, देखो इसे समझना है, क्योंकि जब तक आप एक चैप्टर जो भी पढ़ रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो नहीं समझते हैं, तो वो आपको उतना यूजफुल नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो बनाया है ये हमारा क्या है, ये वैसा तो नहीं है, बट मेरा समझ लीजिए। ओके, डायग्राम उतना अच्छा नहीं है बट फिर भी समझ लीजिए, ये हमारा क्या है, दिस इज आवर सॉन पिलर, ठीक है, और यू कैन से अरुण स्तंभ। ओके, तो ये हमारा अरुण स्तंभ है। तो इसी अरुण स्तंभ सॉन पिलर जो कि हमारे लायन गेट के सामने, इसके सामने आपको बैरिकेड देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, और इसी बैरिकेड के सामने लोग खड़े होकर क्या करते हैं, फोटो वगैरह खींच लेते हैं। और जगन्नाथ जी का दर्शन, अगर मंदिर में नहीं जा रहे हैं, बाहर से दर्शन करना है, तो आप यहाँ पे भी खड़े होके लोग क्या कर लेते हैं, दर्शन कर भी लेते हैं। अभी यहाँ पे मैं खड़ा था, सोच लो मैं ये हूँ। ओके, इतना तो लंबा लगता नहीं हूं मैं, बट फिर भी सोच लीजिए ये मैं हूं, ठीक है। तो मैं यहां पे खड़ा हूं और मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इसके टॉप को, जो हमारा सॉन पिलर है, इसके टॉप को ऑब्जर्व कर रहा हूं, क्लियर। और अगर मुझे क्या है, मुझे अगर जो अरुण स्तंभ है, जो पिलर है, उससे अगर मुझे एक्चुअली मेरा डिस्टेंस पता है और मेरा हाइट ऑब्वियसली मुझे पता होगा, तो वो पता है, तो उस केस में और एक चीज है, कितना एंगल बना के मैं अपने फेस को ऊपर करने पर उसके टॉप को देख पा रहा हूं। अगर ये भी पता है ना, तो मैं क्या कर सकता हूं ना, इस पिलर का हाइट बता सकता हूं। ओके, और एक, अगर आपको और क्या, अगर आपको ये जो दूरी है ये पता नहीं, ठीक है, ये पता नहीं, बट आपको इसका पिलर का हाइट पता है जो कि 10 मीटर, ठीक है, और आपको ये एंगल भी पता है, कितना एंगल बना के आप ऊपर फेस को ऊपर करने पर पिलर के टॉप को देख पा रहे हैं, तब भी आप बता सकते हो ये दूरी, ठीक है, या हाइट भी पता है, दूरी भी पता है, तो ये एंगल अगर पता नहीं होगा ना, तो भी बता सकते हैं। और इसके लिए हमें चाहिए ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट। तो तीनों चीजों का आंसर हमारा ट्रिगोनोमेट्री हमें दे सकता है, ठीक है। तो अगर आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हो, तो आप किसी भी स्ट्रक्चर के सामने अगर खड़े हो, कितने
एंगल बना के अपने फेस को ऊपर करने पर उसका जो टॉप पॉइंट है वो देख पा रहे हो और दूरी पता है तो इजीली उसका हाइट बता सकते हो। ये इसका एप्लीकेशन है। अभी चलते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। तो देखो ट्रिगोनोमेट्री जो है ना, एक्चुअल में ये 3 ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है। तो मैं लिख लेता हूं ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो ये हमारा 3 ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है। तो पहला आता है ट्राई। ट्राई मीन्स यू नो दिस इज 3, क्लियर, ये हमारा 3 है। देन गोन, इट मीन्स साइड, इट मीन्स साइड। एंड थर्ड वर्ड जो है वो है मेट्रॉन। क्या है? मेट्रॉन। तो मेट्रॉन मीन्स मेजर। देखो यहां पे आपको लग सकता है कि ये मैंने जो बताया ये 3 साइड मेजर है, बट हाँ यहां पे और एक चीज है, ये जो 3 साइड का मेजर है ना विथ रेस्पेक्ट टू एंगल, मतलब आप बोल सकते हो जो ट्रिगोनोमेट्री है ना, दिस चैप्टर डील्स विद द व्हाट, द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, you can say the relationship between, this chapter deals with the relationship between sides and angles. What? Sides and angles of a triangle. तो एक ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच रिलेशनशिप के बारे में ही पढ़ना, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए इसके लिए हमें ट्रायंगल की जरूरत है, तो मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया, ये रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, उसके साइड्स एंड एंगल्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है। अभी बात है साइड्स के बारे में। अगर मैं यहां पे ABC दे दूं तो आप बता सकते हो AB, BC, CA, दीज आर द 3 साइड्स। बट अगर मैं ऐसा कुछ नेमिंग ही नहीं करूंगा तो आप कैसे बताओगे? तो यहां पे भी हम साइड्स बता सकते हैं। क्या है, देखो ये जो 90 डिग्री है ना, इसका ऑपोजिट साइड दैट इज आवर हाइपोटेनस। ओके, तो हाइपोटेनस इज व्हाट, दिस इज ऑपोजिट टू 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड जो है वो हमारा हाइपोटेनस है, और इसको हम H से इंडिकेट करते हैं। ओके, सो H लेटर इसके लिए हम यूज करते हैं ना। अभी बात आ गया, एक तो मिल गया, बाकी 2 का क्या है, अभी यहां पे एक है और यहां पे एक है। अभी इनको कैसे नेमिंग करेंगे? तो वो बिना किसी एंगल के हेल्प से इनको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर मैं इस एंगल को ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है, मैं अगर इस एंगल को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो इसका अपोजिट साइड जो होगा वो होगा मेरा परपेंडिकुलर। ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर लंब, तो ये क्या है, दिस इज साइड अपोजिट टू द एंगल। ओके, तो किसी भी एंगल के बारे में अगर हम बात करें, उसी एंगल के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, उसका परपेंडिकुलर डिसाइड करेंगे। मतलब जो एंगल हम ले रहे हैं तो इसके लिए ये है, उसका सामने वाला जो साइड है वो है परपेंडिकुलर। अगर आप इस एंगल के बारे में बात करोगे तो इसके सामने वाला साइड उसके लिए परपेंडिकुलर होगा। बट हम क्या करेंगे, एट ए टाइम एक ही एंगल को कंसीडर करेंगे। तो मैं इसको ले लेता हूं थीटा, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। तो ये साइड जो देख रहे हो ये उसका परपेंडिकुलर है। अभी ये जो एडजेसेंट साइड है ना, तो ये है बेस। एंगल का जो एडजेसेंट साइड है वो है बेस। तो मैंने यहां पे क्या बताया, ये जो H हुआ, हाइपोटेनस हुआ, ये क्या है, ये ऑपोजिट टू 90 डिग्री। आप अगर 90 डिग्री के ऑपोजिट देखोगे ना, तो ऑपोजिट ऑफ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का ऑपोजिट जो है वो है आपका हाइपोटेनस। और ये कांस्टेंट, ये कहीं पे चेंज नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि यही सबसे लार्जेस्ट साइड है। आपको पता होगा एक ट्रायंगल के अंदर अगर हम किसी ग्रेटर एंगल के ऑपोजिट साइड ले रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, किसी छोटे एंगल के ऑपोजिट साइड के साथ, तो जो ग्रेटर एंगल का ऑपोजिट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द व्हाट, स्मॉलर एंगल। ओके, ऑपोजिट साइड ऑफ द स्मॉलर एंगल। तो जो एंगल बड़ा होगा उसके ऑपोजिट साइड भी बड़ा होगा। तो यहां पे सबसे बड़ा ये है 90 डिग्री।
क्योंकि बाकी दोनों का सम तो 90 डिग्री ही होगा ना, दोनों मिला के 90 डिग्री होगा, तो एक तो 90 डिग्री नहीं हो सकता वहां पे, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी के मुताबिक हमें पता है एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एक 90 हुआ, तो बाकी ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों का सम हमारा 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, दे आर एक्यूट एंगल्स। व्हाट, एक्यूट एंगल्स। तो ऑब्वियसली एक्यूट एंगल्स मींस लेस देन 90 डिग्री, तो ये छोटे होंगे। तो आप बोल सकते हो हाइपोटेनस हमारा परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा और हाइपोटेनस हमारा बेस से भी बड़ा होगा। ओके, दोनों से बड़ा होगा। तो सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सा है, हाइपोटेनस। ठीक है, अभी हमारे तीन साइड्स हमें मिल गए और किसी एक एंगल के रिस्पेक्ट में हमने डिसाइड कर लिया। ठीक है, अगर आप 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये जो बेस है ना वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस के लिए आपको याद रखना है व्हाट इज बेस। बेस जो है एडजेसेंट साइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एडजेसेंट साइड। क्लियर। और परपेंडिकुलर के लिए क्या याद रखना है, ये अपोजिट साइड होगा। ये क्या होगा, अपोजिट साइड। एंगल का अपोजिट साइड हमारा परपेंडिकुलर होता है, एंगल का एडजेसेंट साइड हमारा बेस होता है। बाकी ये तो फिक्स है, आप किसी भी एंगल को कंसीडर कर लो, ये तो 90 डिग्री का अपोजिट होगा, ये हाइपोटेनस है। अभी हम जाएंगे हमें तीनों साइड्स मिल गए, अभी हम तीनों साइड्स के ऊपर जाएंगे और तीनों साइड्स का एंगल के साथ क्या रिलेशन है तो वो डिसाइड करेंगे। तो देखो हमारे पास तीन साइड है, एक आ गया परपेंडिकुलर, दूसरा आ गया बेस, तीसरा आ गया एज। अभी इन्हीं तीनों साइड का यूज करके हम कितने रेशियोज लिख सकते हैं, तो कितना कॉम्बिनेशन बनाएंगे। देखो पहले मैं ले लेता हूं P एंड H को, P बाई H। ओके, देन मैं ले लेता हूं B बाई H। ठीक है, उसके बाद मैं ले लेता हूं P बाई B। ठीक है, तो ये तीन कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब तीन रेशियोज हमें मिल गए। अभी इनका अगर मैं उल्टा लूंगा, जैसे ये P बाई B लिखा हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं B बाई P। ये B बाई H लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूं H बाई B। ये P बाई H लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूं H बाई P। ठीक है, तो और कुछ पॉसिबल है क्या, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, यहां पे हमने बोला 90 डिग्री का अपोजिट साइड जो है वो हमारा हाइपोटेनस है, जिसको हम H से इंडिकेट करते हैं। एंड अगर मैं इस एंगल को कंसीडर कर रहा हूं, इस एंगल के रेस्पेक्ट में इसका जो एडजेसेंट साइड होगा वो क्या होने वाला है, हमारा बेस, जिसको हम B से इंडिकेट करते हैं। और उसी एंगल का जो अपोजिट साइड होगा वो होगा हमारा परपेंडिकुलर, हम इसको P से इंडिकेट करते हैं। तो तीनों साइड से हमने ये 6 रेशियोज बनाया, 6 कॉम्बिनेशन बनाया। अभी बात यहां पे आता है, जैसे मेरे हाथ में आप देख रहे हो ये मार्कर, अभी स्टार्टिंग में मुझे किसी ने बताया ये मार्कर है, तब से मैं बोल रहा हूं ये मार्कर है। अगर स्टार्टिंग से मुझे हर कोई अगर बोलता ये मार्कर नहीं है, ये क्या है, ये एक पेन है, ठीक है, या एक पेंसिल है, तो मैं इसे पेन या पेंसिल ही बोलता ना। तो वही चीज है, कुछ चीजों को होता है हमें एज्यूम करना पड़ता है, तो यहां पे हमें कुछ एजम्पशन लेने पड़ेंगे। जैसे P बाई H जो है ना, इसके लिए इसके लिए हम क्या वैल्यू यूज करेंगे, इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा साइन ऑफ थीटा। क्योंकि देखो P क्या है, P ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, मैंने बताया ना, बेस भी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा अगर हम इस एंगल को कंसीडर करेंगे। तो इसीलिए हम किस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, तो जिस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं उसको हम यहां पे लिख रहे हैं। तो P बाई H को मैंने लिखा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो मतलब आप सोच लो P बाई H जो रेशियो है, P इज नॉट पर्टिकुलर। ओके, तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने वाला साइड एंड हाइपोटेनस का जो रेशियो है उसको हमने एक नाम दे दिया साइन ऑफ थीटा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे B बाई H ले रहे हैं तो उसको हम लिखेंगे कोसाइन ऑफ थीटा। ओके, और अगर P बाई B ले रहे हैं तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा टेंजेंट ऑफ थीटा। क्लियर। वैसे ही अगर हम B बाई P के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट टेंजेंट ऑफ थीटा।
और हमारा जो h बाई बी है ये सेकांट ऑफ थीटा, और h बाई पी जो है ये क्या है, ये कोसेकांट ऑफ थीटा। बट बहुत लंबा हो रहा है ना, साइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो शॉर्ट एब्रिविएशन यूज कर रहे हैं, जैसे साइन ऑफ थीटा के लिए हम सिर्फ लिखते हैं साइन थीटा, SIN, ओके देन थीटा। अभी मैं थीटा के बारे में बात कर रहा हूं, आप साइन ऑफ 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे पी बाई एच इसका वैल्यू नहीं होगा क्योंकि चेंज हो जाएगा, उसके बारे में भी आएंगे। कोसाइन के लिए क्या ना, कॉस थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा। तो कहीं पे अगर कॉस थीटा लिखा है ना, इसका मतलब है कोसाइन ऑफ थीटा, ठीक है। टेंजेंट ऑफ थीटा के लिए टैन थीटा, कोटेंजेंट ऑफ थीटा के लिए कॉट थीटा, ओके। जैसे आपका एक बड़ा नाम होता है और उसमें से हम क्या करते हैं, निकनेम, बहुत सारे बच्चों का जो निकनेम होता है उनके बड़े वाले नाम का एक पार्ट होता है। सिमिलरली सेकांट ऑफ थीटा के लिए हम लिखेंगे सेक थीटा, ओके, और कोसेकांट थीटा के लिए हम लिखेंगे कोसेक थीटा। तो ये क्या, ये सारे अजम्पशन है, ओके। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज। बाकी मैं तो प्रेफर नहीं करता हूँ मैथ के अंदर आपको कुछ याद रखना चाहिए, तो वैसा याद रखना नहीं चाहिए, बट ये चीजें क्या है ना, कुछ अजम्पशंस है, आपको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे बच्चों को बचपन में बोला जाता है ना, आपको इनको बोलना है पापा या मम्मी, ये जो चीजें होता है ना, वर्ड्स बच्चों को स्टार्टिंग में सिखाया जाता है, बाकी उसके बाद वो रिलेशंस को पकड़ लेता है। तो वैसे ही यहाँ पे ये वही चीज है स्टार्टिंग के, ठीक है। तो इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये हमारे सारे क्या है, अजम्पशंस है, क्लियर। हमने एज्यूम किया है अजम्पशंस, तो इनको तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहां पे एक चीज नोटिस करेंगे, जो P बाई एच जिसके लिए जिसका मतलब होता है साइन ऑफ थीटा, या P बाई एच का वैल्यू क्या होता है, साइन ऑफ थीटा। मैंने ये जो साइन थीटा उसका जो अब्रिविएशन मैंने लिखा है, तो वो क्या है, वो इसका उल्टा होगा। कैसे, क्योंकि देखो मैंने लिखा है P बाई एच, उसका उल्टा क्या है, H बाई पी है ना। उल्टा मतलब मीन्स व्हाट, रेसिप्रोकल। तो हमारे यहाँ पे मैं इसको इरेज कर लेता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर एक साथ रहेगा तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। तो मैं इरेज कर लेता हूं, देन एक एक के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले मैंने क्या बताया, पहले मैंने बताया अगर हम किसी भी एंगल के बारे में बात करें, देखो बच्चों का कंफ्यूजन होता है, तो क्या मुझे हमेशा P बाई एच से याद रखना चाहिए क्या साइन थीटा का वैल्यू, तो नहीं। देखो अगर मैं यहाँ पे ABC में नेमिंग कर लेता हूं, और ये जो B में हमारा 90 डिग्री है, तो अगर मैं साइन C लिख रहा हूं ना, साइन C, ये किसका अब्रिविएशन है, ये है साइन ऑफ एंगल C। ये समझना है आपको, साइन ऑफ एंगल C मतलब आपको एंगल C के रेस्पेक्ट में बताना है। बाकी साइन जो है हम किसके लिए यूज करते हैं, मैंने बताया था साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। बट हाइपोटेनस क्या रहेगा, देखो हाइपोटेनस तो फिक्स है जो कि SC है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे P बाई एच लिख रहा हूं ना, तो P यहां पे क्या होगा, एंगल C का ऑपोजिट जो कि AB, तो ये होगा AB, एंड यहां पे लिखूंगा SC। तो यहां पे क्वेश्चन आता है, अगर मैं साइन A लिखूं, तो क्या इसका मतलब भी मैं P बाई एच लिख के AB बाई AC लिख लूं, ये क्या सही रहेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, P बाई एच ही होगा। बट इसको समझना पड़ेगा आपको, ये साइन है किसका अब्रिविएशन है, दिस इज साइन ऑफ एंगल A। तो ये एंगल A के रेस्पेक्ट में आपको डिसाइड करना है। तो जो आपका एंगल A है ना, तो वो यहां पे, और साइन के लिए आपको ये तो याद रखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का वैल्यू साइन होता है, बट एंगल यहां पे मैटर करता है। तो A के रेस्पेक्ट में आपको बोलना है, A के लिए परपेंडिकुलर कौन है, उसके सामने वाला साइड, ओके। मैंने बताया था व्हाट इज परपेंडिकुलर, ऑपोजिट टू दैट एंगल, जो भी एंगल आप ले रहे हैं उसके ऑपोजिट जो एंगल होगा वो परपेंडिकुलर। तो यहां पे भी आपको P बाई एच लिखना है, बट यहां पे P AB नहीं होगा, यहां पे P आपका हो जाएगा BC। क्या हो जाएगा, BC। एंड H का वैल्यू क्या होने वाला है, H वही कांस्टेंट है, मैंने बताया था H तो चेंज नहीं होगा। तो ये अलग है दोनों, ठीक है, ये समझ में आया। तो चलते हैं, जो कंसेप्ट में समझा रहा था उस पे चलते हैं। एक छोटा सा
चीज था, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, वरना जो हमने पीछे देखा था साइन थीटा, तो साइन थीटा का हमारा वैल्यू क्या था, पी बाई एच, क्लियर, या पी बाई एच का जो वैल्यू था वो साइन थीटा था। अभी अगर हम कोसेक थीटा से कंपेयर करें तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या था ना, एच बाई पी। आप यहां पे देख सकते हो ये जो पी बाई एच का रेसिप्रोकल है एच बाई पी, तो ये वैल्यू एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो यहां पे ये वैल्यूज रेसिप्रोकल हो रहे, तो इसका मतलब हमें पता है दो रेसिप्रोकल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी 1। अगर मैं बोल रहा हूं 3/5 एक फ्रैक्शन है तो उसका रेसिप्रोकल 5/3 होगा, और अगर मैं 3/5 को 5/3 से मल्टीप्लाई करूंगा देन मुझे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहां पे हमारा अगर हम साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करते हैं ना, तो हमें यहां पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो चेक भी कर सकते हो, P बाई एच इंटू ये होगा H बाई पी। तो देखिए यहां पे क्या होगा, P P कैंसल आउट, H H कैंसल आउट, तो ये वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, हमारा 1 है, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है, याद तो नहीं, ये हो जाएगा आपसे, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपसे हो जाएगा ना। अगर हम बात करेंगे सिर्फ साइन थीटा का, तो ये क्या है, ये रेसिप्रोकल है, किस चीज का रेसिप्रोकल है ना, ये कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा। वरना आप यहां से भी देख सकते हो साइन थीटा हमें निकालना है, ये जो कोसेक थीटा यहां पे मल्टीप्लाइड है, इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बाई कोसेक थीटा। सिमिलरली हम बोल सकते हैं जो कोसेक थीटा है वो है 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा साइन और कोसेक के बीच में हमें रिलेशनशिप मिल गया ना। सेकेंड जो हमारा रेशियो है वो है b बाई एच, और जिसका वैल्यू है cos थीटा। तो अगर मैं यहां पे cos थीटा लिख रहा हूं तो इसका वैल्यू है b बाई एच, मींस बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहां पे cos थीटा अगर b बाई एच है तो हमें पता है h बाई बी क्या है हमारा, सेक थीटा, क्या है, सेक थीटा। तो सेक थीटा का वैल्यू है h बाई बी। तो ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल से, तो अगर ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल से, तो यहां पे हम बोल सकते हैं cos थीटा इंटू सेक थीटा, ये प्रोडक्ट क्या होने वाला है, 1 होने वाला है, क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। सिमिलरली अगर हम cos थीटा के बारे में सिर्फ बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई सेक थीटा, क्लियर। और सेक थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। तो हो गया, किसका हो गया, हमारा कॉस और सेक के बीच में हमने यहां पे रिलेशनशिप दिखा दिया। अभी नेक्स्ट हमारा बचा क्या, टैन थीटा। ओके, तो टैन थीटा हम यहां पे लिख लेते हैं। तो टैन थीटा जो है वो क्या है ना, वो है P बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस का रेशियो का जो वैल्यू है वो है टैन थीटा। अभी इसका रेसिप्रोकल कौन है, बच्चा हमारा अकेला कौन है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल है, तो कॉट थीटा क्या है, b बाई टी। तो मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम टैन थीटा को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलने वाला है 1। क्या मिलने वाला है, 1। और अगर सिर्फ हम टैन थीटा का वैल्यू निकालेंगे ना तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉट थीटा। और कॉट थीटा का वैल्यू यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 बाई टैन थीटा। क्लियर, ये था हमारे रेसिप्रोकल रिलेटेड फॉर्मूला। ना और एक भी बचा है, जैसे हम बात करेंगे ये जो साइन थीटा आप यहां पे देख रहे हो जो P बाई एच है, अगर हम इसको cos थीटा से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें, यहां पे cos थीटा लिखा था, cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हो यहां पे P बाई एच है, यहां पे B बाई एच है, तो एच एच कैंसल आउट हो जाएगा, आपको P बाई मिलेगा। वो मैं यहां पे लिख भी लेता हूं। ओके, तो यहां पे मैं इसे इरेज करता हूं और यहां पे लिख लेता हूं। तो देखो अगर हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा रेशियो लेंगे ना, तो देखो साइन थीटा का जो वैल्यू है वो है हमारा P बाई एच, एंड कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो है B बाई एच। तो यहां पे इन दोनों का रेशियो कर लेंगे तो हमारा एच एच कैंसल आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा P बाई बी।
अगर किसी बच्चे को इसमें भी प्रॉब्लम है ना, तो मैं बता देता हूं, ये जो पी बाई एच है, ये है, ये जो डिवीजन सिंबल है, डिवाइडेड है ना, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो b बाई एच है ना, ये h बाई बी हो जाएगा। या आप इससे भी करके कैंसल आउट करके p बाई बी लिख सकते हो। अगर आप डायरेक्टली कैंसल आउट कर पाते हो तो ठीक है, अगर जिस बच्चे को ओके प्रॉब्लम होता है तो वो ऐसे भी कर सकता है। तो यहां पे हमें क्या मिल रहा है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा मिल रहा है p बाई बी। अभी बताओ p बाई बी जो रेशियो है वो किसका, उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू हमने क्या पढ़ा था, टैन थीटा पढ़ा था। क्या पढ़ा था, टैन थीटा। तो मतलब मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, टैन थीटा। ठीक है, तो मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो हमारा ये क्या है, टैन थीटा है। अभी यहां पे अगर साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपका टैन थीटा है, तो इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल कौन है, कॉट थीटा। तो टैन थीटा का रेसिप्रोकल कौन है, कॉट थीटा। तो अगर साइन टैन थीटा का वैल्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो रहा है, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसका उल्टा, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये भी आपको याद रखना है, क्लियर। तो हमारा कॉट थीटा का वैल्यू हमें मिल गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और टैन थीटा का वैल्यू क्या है, आपका टैन थीटा का वैल्यू है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर। अभी देखो इसको यूज करके हमें कुछ क्वेश्चंस करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। मतलब फॉर्मूला आ गया बट आपको उसको यूज करना भी सीखना पड़ेगा ना। ओके, आप अगर एक बार इसको सीक्वेंस वाइज प्रैक्टिस भी कर लेते हो ना, जैसे वीडियोस में बता रहा हूं, तो उसके बाद अगर आप क्वेश्चंस में जाओगे ना, तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। अभी इसके साथ हमें क्या करना है ना, और एक एक्स्ट्रा चीज याद रखना पड़ेगा, जो कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम में आप पढ़े होंगे, वो जो कि एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो किसके स्क्वायर के सम के साथ इक्वल, मतलब किसके स्क्वायर के सम के साथ इक्वल है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बी के स्क्वायर का सम के साथ इक्वल है। तो यहां पे ये जो एच की जगह पे जो नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूं ए होगा, ए का स्क्वायर हो, ए का वैल्यू अगर मतलब मैं ले लेता हूं एच का वैल्यू हमारा क्या है, यहां पे अगर ए है एंड पी हमारा बी है एंड बी हमारा सी है, ऐसे ले लेता हूं फॉर एग्जांपल। तो ये जो तीन नंबर हमें मिल रहे हैं ना, ए बी सी, ये तीनों ट्रिपलेट है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, जो पाइथागोरस थ्योरम को मतलब हम लिख रहे हैं यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे जो तीन नंबर इसको फॉलो कर रहे हैं ना, उनको बोला जाता है ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोला जाता है। ये ट्रिपलेट है, ओके। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ओके। हाँ, ये अगर ट्रिपलेट निकालना बताऊंगा, ठीक है, बता देता हूं ट्रिपलेट के बारे में, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, बट फिर भी क्योंकि आपको अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस करना है जल्दी में, ट्रिपलेट ये वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, कुछ ट्रिपलेट अगर आपको याद भी रह जाता है तो बहुत अच्छा है। तो देखो ट्रिपलेट कैसे निकालें, जैसे मैं यहां पे एक नंबर लिख लेता हूं 5, क्लियर। तो हमारा ये ऑड है या इवन है, ऑड है, तो देखो दोनों के लिए अलग होगा, ऑड नंबर के लिए अलग होगा, इवन के लिए अलग होगा। तो 5 अगर मुझे मिला है यहाँ पे ट्रिपलेट का एक मेंबर, मतलब यहाँ पे इन तीनों में से कोई एक नंबर है 5, तो बाकी दो नंबर को निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो 5 का मैं स्क्वायर कर लेता हूं, जो कि मुझे मिलेगा 25, क्लियर। अभी मैं क्या करूंगा, ये ऑड है तो इससे मैं क्या करूंगा, 1 सबट्रैक्ट करूंगा, तो मुझे मिलेगा 24। अभी क्या 24 मतलब सेकेंड ट्रिपलेट का मेंबर है, मतलब यहां पे ये इसका मेंबर है क्या, नहीं। तो हमें फिर से इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो आपको मिलेगा 12। तो एक मेंबर 5 ऑलरेडी गिवन था, दूसरा ट्रिपलेट का मेंबर मिल गया 12, ओके। तो तीसरा क्या होगा, आप देख सकते हो 25 से अगर 12 गया तो बाकी रहेगा 13, ऐसे देख सकते हो। वरना जैसे यहां पे हमने 1 सबट्रैक्ट किया देन फर्दर डिवाइड किया, वैसे ही यहां पे 1 बिना 1 सबट्रैक्ट किया, आप 1 ऐड कर लीजिए, 25 प्लस 1 हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 2 आपको मिल जाएगा 13। तो यहां पे हमारा पहला ट्रिपलेट रेडी है 5 12 13, ठीक है। तो ये आपका ट्रिपलेट है, मतलब ये क्या करेंगे, इस चीज को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो कैसे देख, ये भी चेक कर लेता हूं। देखो आपका अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 13 के बारे में, तो 13 का स्क्वायर क्या है 169, ओके। और 12 का स्क्वायर क्या है 144। अगर हम 5 के स्क्वायर के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25।
तो देखो अगर मैं क्या कर रहा हूं ना, इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, 5 + 4 हुआ 9, 2 + 4 हो जाएगा 6 और आपका 169 हो रहा है ना। दैट मीन्स ये हमारा क्या कर रहे हैं, इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं ये हमारा ट्रिपलेट है। अभी देखो अगर मैं क्या करूंगा, यहां पे ऑड नंबर मेरे पास है 5, अगर मैं कोई एक इवन नंबर ले लेता हूं, जैसे कि अगर ले लू मैं, हाँ 8 ले लेता हूं, ठीक है, ये इवन नंबर है। तो अभी इसके अदर मेंबर्स में कैसे निकालू, मतलब मैं एक ऐसा ट्रिपलेट ले रहा हूं जहां पे 8 एक मेंबर है, बाकी दो मेंबर, बाकी मुझे चाहिए 2 मेंबर। ओके, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 8 का स्क्वायर लूंगा जो कि मुझे मिलेगा 64। क्लियर। अभी ये जो 64 मिल रहा है इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा। क्लियर। तो ये मिला मुझे 32। अभी क्या 32 इसका मेंबर है ट्रिपलेट का, मतलब ये ट्रिपलेट जो बना रहे हैं उनमें 32 एक है नहीं, इसको अभी फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 से। वहां पे और था 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, वो थोड़ा उल्टा था, वो 1 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिवाइड कर रहे थे, आपको पहले डिवाइड करना है, देन 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, देन फिर से उसको डिवाइड करना है। तो 32 से अगर 2 जाएगा तो आपको मिलेगा 30। क्लियर। अभी इसी 30 को आपको 2 से डिवाइड करना है। अगर हम 30 को 2 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 15। क्या मिलेगा, 15। तो 15 एक मेंबर हमें मिल गया। बाकी दूसरा मेंबर कौन है देख सकते हो, 32 से अगर 15 गया तो आपको मिलेगा 17। क्या मिलने वाला है, 17। आप और कैसे कर सकते हो, हमने यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट किया है, आप 32 में 2 ऐड कर लो, आपको मिलेगा 34 और 34 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 17 मिल जाएगा। ठीक है, तो दूसरा पेयर भी हमें मिल गया, क्या, 8, 15 एंड 17। ठीक है, यहां पे इसको भी चेक कर सकते हो, 17 का स्क्वायर जो है वो क्या है, 289। ओके, 15 का स्क्वायर क्या है, 225। क्या है, 225 और 8 का स्क्वायर है 64। अभी इन दोनों को ऐड करो, 4 + 5 हो गया 9, 6 + 2 8 है, देन बाकी 2। तो मतलब इन दोनों का स्क्वायर का सम क्या हो रहा है, 17 हो रहा है, मतलब ये भी ट्रिपलेट है। तो मुझे यहाँ पे 2 पेयर ट्रिपलेट मिल गए, 2 ट्रिपलेट। ओके, पहला है 5, 12, 13, ये एक ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, और दूसरा क्या है, 8, 15, 17। क्लियर। अभी हम जाएंगे क्वेश्चन में। ओके, तो थोड़ा ये बताना चाहता था क्योंकि अगर आपको 17 या 13 ऐसा मिला है, एक वैल्यू दिया है परपेंडिकुलर, या फॉर एग्जांपल अगर 15 या 18, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस होगा नो डाउट, क्योंकि बड़ा वैल्यू हमेशा हाइपोटेनस होगा। ठीक है, बाकी दोनों का परपेंडिकुलर बेस कुछ भी हो सकता है। अगर आपको एक वैल्यू गिवन है या 2 वैल्यू गिवन है, तो आपको अगर ट्रिपलेट पता है ना, तो डायरेक्टली आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में कर सकते हो। बट जो क्वेश्चंस हमें अगर सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस आएंगे, जो हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में हम कैसे करेंगे। तो देखो उसके लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन ले लेता हूं। अगर आपको एग्जाम में फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है, साइन थीटा का वैल्यू आपको गिवन है 15/70। ठीक है, ये आपको साइन थीटा का वैल्यू क्या है, गिवन है। तो अगर साइन थीटा का वैल्यू 15/17 है, तो उस केस में आपको अदर रेशियोज के वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहला चीज है, अगर साइन थीटा का गिवन है तो इसका रेसिप्रोकल कौन है, कोसेक थीटा। तो उसके इसके लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल है। अगर साइन थीटा आपका 15/17 हो रहा है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 17/15। ठीक है, बट अगर हमें बाकियों का निकालना है, अगर कोसेक थीटा पूछा होता तो सिंपली ये लिख लेते, बट हमें कॉस थीटा का भी तो निकालना है ना, टैन का भी निकालना है, कॉट का भी निकालना है, सेक का भी निकालना है, वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए देखो ये जो गिवन है ना वैल्यू, ये एक्चुअल में क्या है, जो साइन थीटा के बारे में हम बात करते हैं वो होता है आपका P/H। वो किसका, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का रेशियो होता है। इसका वैल्यू है 15/17। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड हुआ होगा, जो भी जो फर्दर कैंसिल आउट हो गया है। तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे P का वैल्यू लूंगा तो मैं 15 नहीं लूंगा, मुझे लेना पड़ेगा 15K, क्योंकि ये रेशियो है। यहाँ पे K होगा, यहाँ पे K होगा, K कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो वो कैंसिल आउट हुआ है फर्दर आगे जाके। तो P का वैल्यू 15K है एंड H का वैल्यू 17K।
क्लियर? तो हमारा यहाँ पे ये है 17K एंड ये अगर मैं इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो ये मेरा 15K है। ओके, अभी हमें निकालना क्या है? बेस, क्योंकि जब तक बेस पता नहीं चलेगा तो बाकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे? तो बेस के लिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमें पता है हमारा जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर? तो इसमें से हमें b निकालना है तो हम b स्क्वायर को इधर रखेंगे, बाकी ये जो p स्क्वायर है इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो सिर्फ b क्या होगा? यहां पे वो हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का रूट ओवर। अभी हमें निकालना है रूट ओवर। तो देखो अभी क्या करेंगे, हमें b के लिए यहां पे वैल्यू डालना है। किसका वैल्यू डालना है? h कौन है? 17K। तो हमें यहां पे निकालना है 17K का स्क्वायर। क्लियर? माइनस क्या है? p का वैल्यू क्या है? 15K, तो 15K का स्क्वायर। ओके, तो अभी क्या करना है? 17K का स्क्वायर। पहले तो आपको 17 का स्क्वायर लेना है, k का स्क्वायर तो k स्क्वायर है, तो 17 का स्क्वायर क्या है? 289। तो अगर किसी को 17 के स्क्वायर में भी प्रॉब्लम है ना, तो 17 का स्क्वायर निकालना भी बहुत इजी है, अगर याद भी नहीं रहता है तो उस केस में आपको क्या करना है? 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49, तो हमें यहाँ पे 9 लिखना है और यहाँ पे रह जाएगा 4। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा? 7, उसका डबल हो जाएगा आपका 14। देखो आपको समझा रहा हूं इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, वरना इसे लिखने की जरूरत नहीं है। मन के अंदर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 18, तो हमारा यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, और बाकी रहा क्या? 1। अभी 1 का स्क्वायर क्या है? 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2, तो हमें मिल गया 289। बाकी k का स्क्वायर क्या हो जाएगा? k स्क्वायर। नेक्स्ट 15 का आपको पता है 225। अगर जिसको पता नहीं उसके लिए भी बता देता हूं, इसे कर सकते हो जैसे मैंने अभी 17 का किया, बट यूनिट प्लेस में 5 है तो ये और भी इजी है। कैसे और भी इजी है? देखो वो करना भी नहीं पड़ेगा। 5 है तो आपको 25 लिखना है। क्लियर? अभी 1 को उसके बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 1 के बाद कौन आता है? 2। 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, तो 225। क्लियर? ये k स्क्वायर रहेगा ना। k का स्क्वायर क्या हो जाएगा? k स्क्वायर। नाउ 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 2 6, 2 माइनस 2 0, k स्क्वायर। ओके, ये 289 k स्क्वायर से 225 k स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमें मिलेगा 64 k स्क्वायर। क्लियर? और ये तो पता होगा किसका स्क्वायर 64 है? 8 का स्क्वायर। तो इसी वजह से 64 का जो रूट ओवर है वो हो जाएगा आपका 8। बाकी k स्क्वायर के लिए हम लिखेंगे k स्क्वायर का रूट ओवर क्या होगा? 8k। तो v का वैल्यू हमें मिल गया। अभी हम क्या कर सकते हैं ना, बाकी रेशियोज भी आराम से निकाल सकते हैं। बाकी क्या चाहिए हमें? साइन कोशेक तो मिल चुका, मतलब साइन गिवन था, कोशेक हमने निकाल लिया था। अभी हम आएंगे कॉस थीटा में, जिसका वैल्यू होता है b/h। तो देखो b कौन है? 8k। क्लियर? और h का वैल्यू क्या है? h का वैल्यू हमारा 17k है, तो k के यहाँ पे कैंसल आउट हो गया तो हमें मिलेगा 8/17। अभी कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल है ना, वो कौन है? रेसिप्रोकल हमारा क्या है? सेक थीटा। तो इसका मतलब आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो जो 8/17 को 17/8 करके, वरना आप चाहोगे तो ऐसे ना लिख के सेक थीटा इक्वल 1/cos थीटा उल्टा करोगे वो लिखोगे, बट डायरेक्ट लिख लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये रेसिप्रोकल है, तो ये अगर 8/17 हुआ तो इसका वैल्यू हो जाएगा 17/8। ओके, 4 हो गए। अभी नेक्स्ट हमें जाना है किसमें? टैन थीटा में। किसमें? टैन थीटा। और टैन थीटा का वैल्यू होता है p/b। तो देखो p के जगह पे वैल्यू कितना लिखा है? 15k, तो 15k डिवाइडेड बाय b के जगह पे 8k। क्लियर? अभी हमें क्या करना है? ये k को k से कैंसल आउट करना है तो हमें मिलेगा 15/8। ओके, तो टैन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो कौन है? वो है हमारा कॉट थीटा। तो अगर टैन थीटा आपका 15/8 हो रहा है तो कॉट थीटा हो जाएगा 8/15। क्लियर? हो गए, सारे रेशियोज मिल गए। अभी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम इसमें भी हो जाता है,
बोलते हैं नहीं सर हम कल कहाँ उस चक्कर में पड़ेंगे जो स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे देन सबट्रैक्ट करेंगे, कुछ और इजी बता दीजिए। तो उनके लिए मैं बताने जा रहा हूं। देखो ये जो मैंने लिखा था ना, आपके अलजेब्रा के अंदर बहुत एक छोटा सा आइडेंटिटी है जिसका यूज बहुत सारा है, ओके, जो हमारे बड़े बड़े कैलकुलेशन को भी इजी कर लेता है। वो आपका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। देखो क्या ये यूज हम यहां पे कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। देखो 17k का स्क्वायर है माइनस 15k का स्क्वायर है। आप अगर 17k को a सोचते हो और 15k को b, देन ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे भी आप इजीली पुट कर सकते हो। तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी, मतलब आपका 17k प्लस 15k के, ओके। इसके लिए आपको स्क्वायर याद भी नहीं रखना पड़ेगा। देन इनटू क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है 17k माइनस 15k। देखो ये ऐसा नहीं है जिसको स्क्वायर याद नहीं रहता है वो यूज करेगा। देखो ये छोटा नंबर है इसलिए आपको 17 15 का स्क्वायर पता होगा, ये यूज कर सकते हो, डायरेक्टली निकाल सकते थे। बट अगर बड़े वैल्यूज मिल रहे हैं बड़े नंबर का स्क्वायर से, तो उस केस में आपको ये यूज करना थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा, ओके। तो ये क्या करेंगे, 17 प्लस 15 तो क्या हो जाएगा आपका 32k। क्या होगा 32k इंटू 17k माइनस 15k क्या होगा ना 2k। अभी देखो ये मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 32 क्या हो जाएगा 64, k इंटू k हो गया k स्क्वायर। अभी बताओ 64, ये तो पता होगा ना 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 8 और बाकी k स्क्वायर का रूट ओवर k, तो ये भी मिल गया। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो देखो आज के लिए इतना ही है। बाकी जो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अगर कुछ आपका इसके रिलेटेड डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, और देखूंगा ट्राई करूंगा कुछ इसके लिए रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चंस में सॉल्व करवाऊंगा, वरना वो लास्ट में रखेंगे हम। बाकी हमारा पेंडिंग है वैल्यूज निकालना, मतलब हम बेसिकली यहाँ पे एक्यूट एंगल्स के बारे में ही हमें पढ़ना है। हमारा क्लास 10th के अंदर 0 डिग्री का, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके जो वैल्यूज है उसके लिए भी बहुत अच्छे से समझा दूंगा, जिसके लिए आपको ज्यादा याद नहीं रखना है। मेरा काम है इसे समझाऊंगा जैसे आपको, अगर आप अच्छे इसको समझते हैं और यूज करते हैं ना, तो आपको याद रखना नहीं पड़ेगा, ये आपसे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ ही चीजें, छोटे मोटे चीजें याद रखना पड़ेगा। बाकी इसके बाद हम आइडेंटिटी कुछ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी हमारा ट्रिगोनोमेट्री ये बेसिक वाला कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के लिए अलग से लेंगे क्लास। बट हाँ, जब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद एक क्लास रहेगा जिसके अंदर हम जो तीनों पार्ट में, मतलब आपका ये वाला चीज, देन वैल्यूज के ऊपर और आपके जो आइडेंटिटी के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस रहेंगे एक क्लास के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। और आपका अगर डाउट कुछ होगा तो वो क्वेश्चन को भी हम हमारे क्लास के अंदर इंक्लूड करेंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। ओके, थैंक यू।